नमस्कार। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के बाजार का हेल्थ चेकअप। देखते हैं भाई इसकी सेहत का हालचाल आखिर है क्या। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आज बाजार का मूड कैसा था? एकदम चंगा, थोड़ा बीमार, या फिर मामला कुछ और ही था? अरे मूड था एकदम न खुशी न गम वाला। सही बताऊं तो ऐसा लग रहा था जैसे साल के आखिरी दिनों में ना बाजार ने भी कंबल ओढ़ लिया है और बस छुट्टी के मूड में आलस फरमा रहा है। मतलब एक छोटे से दायरे में फंसकर रह गया, ना ऊपर जाने की जल्दी न नीचे आने का कोई मन। तो चलिए अब जरा इस मरीज की फाइल खोली जाए और देखते हैं आज का हेल्थ बुलेटिन क्या क्या लक्षण दिखाए भई आज हमारे मार्केट ने। तो देखो लक्षण कुछ ऐसे थे। कारोबार एकदम सुस्त, एक दायरे में फंसा हुआ, और वॉल्यूम मतलब खरीद बिक्री में जो दम होता है ना, वो भी काफी कम था। लेकिन सबसे मजेदार खेल तो एफआईएस और डीआईएस के बीच चल रहा था। एक तरफ थे एफआईएस, हमारे विदेशी मेहमान जो माल बेच बेचकर बाजार को नीचे खींचने में लगे थे, तो दूसरी तरफ हमारे अपने डीआईएस यानी घरेलू सिपाही खरीदारी करके उसे बचाने में जुटे थे। और नतीजा, अरे रस्साकशी में रस्सी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। हाँ, बैंकिंग और एफएमसीजी ने थोड़ी हिम्मत जरूर दिखाई, पर मेटल और आईटी तो दबाव में ही थे। अच्छा, अब ऊपर ऊपर से तो देख लिया। चलिए अब जरा निफ्टी का एक्सरे निकालते हैं, लैब रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि अंदर की कहानी असल में चल क्या रही है। तो देखो इस एक्सरे में ना 2 चीजें बिल्कुल साफ साफ दिख रही हैं। पहला तो है हमारे मरीज का सेफ्टी नेट, मतलब अगर बाजार गिरता भी है तो 25,900 पर एक छोटा मोटा और 25,750 पर एक मजबूत वाला सेफ्टी नेट लगा है जो उसे बचा सकता है। और दूसरी तरफ है ऊपर की दीवार, 26,000 पर एक साइकोलॉजिकल दीवार है जिसे तोड़ना मुश्किल हो रहा है। और उसके भी ऊपर 26,200 पर तो समझो एक कंक्रीट की मोटी दीवार खड़ी कर दी है किसी ने। अब जरा लैब रिपोर्ट्स को और गहराई से देखते हैं। देखो आरएसआई है 45 से 48 के बीच। डॉक्टर की भाषा में कहें तो मरीज आराम कर रहा है, न्यूट्रल जोन में है। ना तो उसमें खरीदारों वाला कोई जोश है, ना ही बिकवाली वाली कोई घबराहट। अब आते हैं मैकडी पर। यह हल्का सा नेगेटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है, जो बस ये बता रहा है कि भाई मोमेंटम थोड़ा कमजोर है। कोई बड़ी बीमारी नहीं, बस हल्की सी सुस्ती समझ लो। और हाँ, सबसे जरूरी बात, बाजार अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज यानी 20 ईएमए के नीचे फिसल गया है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म में बेचने वाले थोड़ा हावी हैं, मतलब मरीज पर हल्का सा दबाव तो बना हुआ है। तो ठीक है, एक्सरे देख लिया, लैब रिपोर्ट्स भी पढ़ ली। अब समय आ गया है कल के लिए डायग्नोसिस और प्रिस्क्रिप्शन का। मतलब कल क्या हो सकता है और हमें करना क्या चाहिए। तो हमारा डायग्नोसिस ये कहता है कि कल भी मरीज के आराम करने के ही पूरे चांस हैं। मतलब बाजार के इसी सुस्त दायरे में फंसे रहने के आसार हैं, टेक्निकल भाषा में जिसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। और इसके लिए हमारी प्रिस्क्रिप्शन मतलब हमारी सलाह है सेल ऑन राइज। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर बाजार में कोई उछाल आता है और वो 26,000 से 26,100 की उस ऊपर वाली दीवार के पास पहुंचता है, तो भाई वहां पर सावधान हो जाना है और बेचने के बारे में सोचा जा सकता है। अच्छा, बाजार सुस्त है तो क्या हुआ, हम अपने पोर्टफोलियो की सेहत तो सुधार ही सकते हैं ना। तो पेश हैं कल के लिए 5 ऐसे जबरदस्त टॉनिक जो पोर्टफोलियो में जान डाल सकते हैं। तो पहला टॉनिक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। बैंकिंग सेक्टर में ये बाकियों के मुकाबले ज्यादा ताकत दिखा रहा है और अपने 20 ईएमए पर एक अच्छा सपोर्ट भी ले रहा है। अब इसका डोज ध्यान से नोट कर लीजिए। 980 से 1000 के बीच खरीदारी का जोन है। टारगेट 1050 से 1080 तक का रख सकते हैं। और हाँ, 955 का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दूसरा टॉनिक है मारिको। ये एक डिफेंसिव एफएमसीजी स्टॉक है जो काफी टाइम से एक ही दायरे में था। अब ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम में सुधार के साथ एक ब्रेकआउट देने की पूरी तैयारी में है। मैरिको का डोज कुछ ऐसा है, 750 से 750 के बीच खरीदने की सोच सकते हैं। टारगेट 790 से 800 का रखें और स्टॉप लॉस 725 पर सेट करना है। तीसरा टॉनिक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इसे एक सेफ हेवन स्टॉक माना जाता है और इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर भी ना हायर लो बना के काफी मजबूत दिख रहा है। मतलब इसमें रिस्क थोड़ा कम है। इसके लिए सलाह यह है कि 1130 के लेवल के ऊपर खरीदें। टारगेट 1200 का हो सकता है और स्टॉप लॉस रहेगा 1095 का। चौथा टॉनिक है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। मेटल सेक्टर में अब रिकवरी के कुछ संकेत दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने इसे शॉर्ट किया था ना, वो अब अपनी पोजीशन कवर कर रहे हैं। इससे इसमें एक अच्छी तेजी आ सकती है। तो हिंडाल्को के लिए खरीदने का लेवल है 620 से 630 के बीच। टारगेट 665 से 680 का हो सकता है
और 605 का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। और हमारा 5वां और आखिरी टॉनिक, हिंदुस्तान कॉपर। लेकिन रुकिए, यहां एक चेतावनी है। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सौदा है। मोमेंटम बहुत तगड़ा है और ये एक ब्रेकआउट पैटर्न में भी है। लेकिन ये सिर्फ उन ट्रेडर्स के लिए है जो थोड़ा रिस्क लेना जानते हैं। तो इसका हाई स्टेक डोज है 335 के ऊपर खरीदने पर विचार किया जा सकता है। टारगेट 360 से 380 का हो सकता है। और हाँ, 320 पर एक सख्त स्टॉप लॉस तो बेहद जरूरी है। और हाँ, जाने से पहले डॉक्टर की कुछ आखिरी सलाह। ये ट्रेडिंग की सेहत को बनाए रखने के लिए गोल्डन रूल्स हैं। इन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। नंबर 1, किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का